साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारे जो क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको जो है पावर शेयरिंग में सत्ता की साझेदारी बेल्जियम और श्रीलंका दो देशों के माध्यम से आपको जो है हमने बताया था। तो सत्ता की साझेदारी यानी पावर की शेयरिंग, इसकी ज़रूरत क्यों होती है। आप देखते हैं हमारे जो हमारी सामाजिक बनावट होती है किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में, वहाँ पर आप देखते हैं विभिन्न धार्मिक या विभिन्न भाषाई आधार पर जो है अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। तो भाषाई और धार्मिक आधार पर लोगों को संतुष्ट करने के लिए अगर किसी भी धर्म का हो या किसी भी भाषा का हो, अगर उसको समान प्रतिनिधित्व न दिया जाए सत्ता में, तो उसकी शेयरिंग न की जाए, तो वो ग्रुप हमारा असंतुष्ट हो सकता है। इसलिए हम सबको संतुष्ट रखने के लिए ही पावर शेयरिंग यानी उसको जो है सत्ता में उसकी शेयरिंग कराते हैं, उसकी सहभागिता निश्चित करते हैं, ताकि लोगों में जो है कोई भी विरोध ना उभरे। सत्ता की साझेदारी जो पावर शेयरिंग होती है, किस रूपों में इसको किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए सत्ता का जो क्षैतिज वितरण होता है। तो क्षैतिज वितरण क्या है, आप देखते हैं सत्ता में जो हमारी ऐसे कुछ ग्रुप होते हैं जो कि सरकार को चलाते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे हमारे यहाँ व्यवस्थापकीय है, कार्यपालिका है या न्यायपालिका है। तो व्यवस्थापकीय, कार्यपालिका और न्यायपालिका, व्यवस्थापकीय, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों में जो है पावर का बंटवारा किया जाता है। सबकी जो है शक्तियाँ निश्चित कर दी जाती हैं कि जो व्यवस्थापकीय है वो कानूनों का निर्माण करेगी, और जो हमारी कार्यपालिका है उसको जो है लागू कराएगी, और जो हमारी न्यायपालिका है वो देखेगी कि इसको जो है जो व्यवस्थापकीय ने कोई भी नियम कानून बनाया है ठीक बना है या नहीं, यानी उस पर नियंत्रण स्थापित करती है। तो सत्ता का जो क्षैतिज वितरण होता है ये आपको मिलेगा व्यवस्थापकीय, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। आप देखते हैं इसीलिए भारत में जो है जो हमारी व्यवस्थापकीय, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, तीनों में सत्ता का वर्गीकरण किया है, तीनों की शक्तियों का निर्धारण कर दिया गया है, उसकी पावर बता दी गई है। तो जो हमारी न्यायपालिका होती है वो नियंत्रण का काम करती है, इसलिए ये सत्ता का क्षैतिज वितरण होता है। उसके बाद सत्ता का जो ऊर्ध्वाधर वितरण होता है वो क्या होता है। सत्ता में आप देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे जो बंटवारा होता है आप देखते हैं उसमें सबसे पहले जो होती है केंद्रीय सरकार, जिसको फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है, यानी संघीय सरकार। तो वो जो है संघीय सरकार किसी भी संघ की जो है सबसे प्रमुख सरकार होती है। हमारे यहाँ वो रूप दिखाई देता है केंद्रीय सरकार में, जो कि पूरे भारतीय संघ की एक गवर्नमेंट होती है। दूसरा कुछ उसके बाद प्रांतीय सरकारें होती हैं, जो सत्ता का जो पावर का बंटवारा किया जाता है प्रांतीय सरकारों में किया जाता है। हमारे यहाँ इसका उदाहरण आप राज्य सरकारों के माध्यम से मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे भी देश होते हैं जहाँ पर प्रांतीय सरकारें नहीं होती, खाली वहाँ पर केंद्रीय सरकार होती है। लेकिन वहाँ सरकारों का एक दूसरा रूप दिखाई देता है, वो भाषाई आधार या सामुदायिक आधार पर हो सकता है। जैसे बेल्जियम में आपको बताया गया, तीसरे नंबर की जो सरकार होती है उसको सामुदायिक सरकार कहते हैं। सामुदायिक सरकार क्या होती है, जो किसी धर्म विशेष या किसी भाषा विशेष बोलने वाले लोगों के लिए बनाई जाती है, उसको सामुदायिक सरकार कहते हैं। भारत में आप देखते हैं केंद्रीय सरकार होती है, प्रांतीय सरकार होती है, और तीसरे नंबर की सामुदायिक सरकार ना हो करके एक सरकार होती है जिसको हम पंचायती राज कहते हैं, जो कि हमारे छोटे स्तर पर जो है हमारे मतलब शासन का काम देखती है। तो इस तरह से सत्ता का जो ऊर्ध्वाधर बंटवारा होता है, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार या सामुदायिक सरकारों या दूसरे रूप में स्थानीय स्वशासन के रूप में होता है। उसके बाद आप देखते हैं गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार क्या होती है, जब कई राजनीतिक दल आपस में मिलकर के चुनाव में भाग लेते हैं और चुनाव जीतने के बाद जो है सरकार का निर्माण करते हैं, तो ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि विभिन्न राजनीतिक दल जो चुनाव में भाग लेते हैं और किसी भी दल को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो कई दल मिल करके जो है किसी सरकार को सपोर्ट करके या सरकार में मिल करके जो है सरकार का निर्माण करते हैं। तो ऐसी सरकार को जो है गठबंधन सरकार कहा जाता है। दबाव समूह क्या होते हैं, जो दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप,
अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए जो समूह सरकार पर दबाव डालते हैं उनको दबाव समूह कहते हैं। ये समूह जो है विभिन्न व्यापारिक घरानों से या श्रमिकों के या किसी भी संगठन के हो सकते हैं जो कि अपनी आर्थिक हितों के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं, जिसको दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप कहते हैं। तो ये सत्ता का जो ऊर्ध्वाधर वितरण होता है केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और सामुदायिक सरकार में होता है। सरकार का एक और रूप होता है गठबंधन सरकार। हमने बताया कि जब कई राजनीतिक दल आपस में मिलकर के सरकार का गठन करते हैं। दबाव समूह जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, आपको बताया गया कि वह अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर जो है दबाव डालते हैं। गृह युद्ध, सिविल वार। सिविल वार क्या होता है? जब किसी भी देश में जो बहुसंख्यक होते हैं वो बहुसंख्यक अपनी नीतियों को मनमानी ढंग से लागू करते हैं या सभी लोगों के जो अल्पसंख्यक वहाँ है सबकी जो है आर्थिक हितों पर चोट पहुंचती है, तो वहाँ पर बहुत सारे संगठन जो है सरकार के विरोध में खड़े हो जाते हैं और देश में जो है हिंसात्मक कार्रवाइयाँ होने लगती है, तोड़फोड़ होती है। तो ऐसी स्थिति को जो है गृह युद्ध या सिविल वार कहा जाता है। राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता क्या होती है? जब मतलब जो हमारी केंद्रीय सरकार है या प्रांतीय सरकार भी विभिन्न ग्रुपों को जो है जो हमारे विभिन्न सामाजिक समूह है सबको जो है राजनीतिक रूप से समान अवसर दिया जाए, तो इसको जो है राजनीतिक समानता कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पहले पाठ में सत्ता की साझेदारी में इतना ही है। आपको समझना क्या है, सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्यों होती है, इसके रूप क्या होते हैं, क्षैतिज और सत्ता का ऊर्ध्वाधर, ये दो तरह से इसके वितरण होते हैं कि किस तरह से। तो क्षैतिज में आपको बताया गया व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका उसका उदाहरण है, और ऊर्ध्वाधर में केंद्रीय, प्रांतीय या सामुदायिक सरकार होता है। गठबंधन सरकार क्या होती है, दबाव समूह क्या होते हैं, गृह युद्ध क्या होता है, राजनीतिक समानता क्या होती है। आज आपको खाली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। आगे हम जब संघीय सरकार, फेडरलिज्म गवर्नमेंट, आगे इसके बाद जब देखेंगे तब आप लोगों को जो है डिटेल से जो है आपको बताया जाएगा। इसका और सारा डिटेल आपको इसके पहले उपलब्ध करा दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा।